Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with the topic steps in the trading and settlement procedure. As we have already studied about that, the जो कंपनियां होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के थ्रू जो फंड रेस करती हैं उसमें अलग अलग मेथड होते हैं, मार्केट्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी हम देख लिए। अब हम देखेंगे कि इस मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी टू सेटल ऑल द ट्रेडेड विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड डेट ऑन द T+2 बेसिस सिंस 2003। यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो T+2 यानी 2 days के अंदर कंप्लीट होता है। Prior to the reform, securities were bought and sold, traded, and all the position in the stock exchange were settled on a weekly, fortnightly. पहले जो भी ट्रांजेक्शन होते थे उसकी अपडेट 1 week के बाद अंदर होती थी, लेकिन अब 2 दिन के अंदर ही उसका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। It was delivery of securities or payment of cash. This system prevailed for a long time as it increased the volume of the trading on the exchange and provided liquidity to the system. इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन जल्दी सेटल्ड होते हैं और इमीजिएटली सिक्योरिटी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाउएवर सिंस trades were to be settled on a specified date. This gave rise to speculation and price of the shares used to rise and fall suddenly. Due to trading and default of the brokers by brokers, a new system, rolling settlement, was introduced in 2000 so that whenever the trade took a place in it would be settled after some days. Since 2003, all the shares have to be covered under the rolling system ऑन T+2। यानी पहले जो ट्रांजेक्शन होते थे ना वो वीकली होते थे सेटलमेंट, तो उसमें प्राइस कम बढ़ और ज़्यादा होने के चांसेस होते थे, जिसकी वजह से लॉस या प्रॉफिट के सिचुएशन आ ही सकते थे। स्पेक्चुलाइजेशन करना पड़ता था, बढ़ेगा या घटेगा, राइट, एनालाइज करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, 2003 के बाद ये सेटलमेंट सिस्टम T+2 में कन्वर्ट कर दिए, जिसके थ्रू जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है। All the shares have to be covered under the ruling settlement system on a T+2 basis, meaning thereby that transaction in securities are settled within 2 days after the trade date. Since rolling settlement implies fast movement of share, it requires effective implementation of electronic fund transfer and dematerialization of shares. The following steps involved in the screen-based trading for buying and selling of securities. If an investor wishes to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker. अब हम लोग देख रहे हैं स्टेप ऑफ ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर, सब ब्रोकर को ढूंढना है। ठीक है। उनके साथ एग्रीमेंट में आना है। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन द ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहेंगे कि जैसे ब्रोकर जो होता है वो हमारे बिहाफ पे डीलिंग करता है। ठीक है। तो उसके कुछ कमीशन चार्ज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं सर्विस के, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके हमें एग्रीमेंट फाइनलाइज करना है। एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटी। और उसके पहले हमें अकाउंट्स खोलना है, डीमेट अकाउंट हम लोग जिसको बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बगैर आप लोग सेल परचेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, he has also provided certain other detail and information. This include पेन, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ना इन्वेस्टर को ब्रोकर को देनी है। रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर, क्लाइंट कोड एक्सेट्रा। द ब्रोकर देन ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में ब्रोकर आपका डीमेट अकाउंट खोल देंगे। एक बार आपका डीमेट अकाउंट खुल गया उसके बाद द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियली ओनर अकाउंट with the depository participant for holding the transferring the securities। आपको पता है बहुत पहले ना शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे तो डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व थे, जैसे पेपर डैमेज हो जाना ट्रांजेक्शन्स के दौरान, पेपर मिसप्लेस हो जाना, शेयर सर्टिफिकेट मतलब गुम जाए, चोरी हो जाए, जल जाए या ख़राब हो जाए, तो ये सारे रिस्क थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इनको ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना बैंक में, जिसमें कितने पैसे जमे हैं और कितने निकाले गए उसका डिटेल रहता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट भी एक अकाउंट है जिसमें हमने कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स बेचे, ही सारों
चीज़ों का लेखा जोखा रहता है, ठीक है। ही विल ऑल्सो हैव टू ओपन बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन, यानी आपको डीमेट अकाउंट भी खोलना है और आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट जो होता है उसमें कैश नहीं होता है स्टूडेंट, उसमें सिर्फ आपके शेयर्स रहते हैं, किस कंपनी के कितने शेयर्स आपने खरीदे और कितने बेचे। लेकिन जो बेचने के बाद आपको पैसा आएगा वो पैसा आपका सीधा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद अ ब्रोकर टू बाय और सेल द शेयर्स, क्लियरली इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स। अब जैसे ही आपके बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट खुल गए उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये ऑर्डर देना। अब आप ऑर्डर दे रहे हो कि कितने नंबर ऑफ किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किस प्राइस पे, और किस प्राइस पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस कंपनी के बेचने हैं, ठीक है। द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट दैट अबव मेंशन प्राइस और द बेस्ट प्राइस अवेलेबल एंड ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इज इश्यूड टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर। जैसे आपने कोई शेयर्स खरीदने के लिए दे दिया है 10 रुपये में, ठीक है, लेकिन ब्रोकर को लगता है कि वो 10 की जगह 9 में भी मिल सकता है, ख़रीदा जा सकता है, तो वो 9 प्राइस भी लगा सकता है, 10 भी लगा सकता है, क्योंकि जो ब्रोकर होता है वो हमेशा अपने इन्वेस्टर का प्रॉफिट ही सोचता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपका डील यहाँ पे होता है। अब आपने ऑर्डर दे दिया है, अब उसको ब्रोकर प्लेस आउट कर रहा है। द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर्स एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। उसके बाद जो ब्रोकर है वो अपने कंप्यूटर से, ठीक है, जो उनका लिंक रहता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से, वहाँ से आपके उस ऑर्डर को कनेक्ट करते हैं। When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and order will be executed electronically. आपने ऑर्डर दिया ब्रोकर को, ब्रोकर ने टर्मिनल पे ऑर्डर दिया स्टॉक मार्केट को। जैसे ही डील सेटल्ड हो गई वो पहले ब्रोकर के टर्मिनल पे शो हो जाएगा। द ब्रोकर विल इशू द ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर कंफर्म भी हो चुका है, इस चीज़ की स्लिप इन्वेस्टर अपने ब्रोकर अपने इन्वेस्टर को देंगे, ठीक है। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर द ब्रोकर इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट, दिस नोट कंटेन द डिटेल। 24 आवर के बाद ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देंगे किसको, अपने इन्वेस्टर को, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, किस कंपनी का कितना नंबर ऑफ शेयर्स किस वैल्यू पे ख़रीदा गया, टोटल वैल्यू क्या है, उस शेयर्स का पोर्टफोलियो नंबर क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए 24 आवर द ब्रोकर इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट, दिस नोट कंटेन द detail of the number of the shares bought or sold, the price of the date and time of the deal, and the brokerage charges. This is an important document as it is a legally enforceable and helps to settle the dispute claim between the investor and the broker. A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and it is printed on the contract note. Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share purchase. This should be done immediately after receiving the contract note or before when the day when the broker shall make the payment or delivery of the shares to the exchange. This is called the pay in day. A cash is paid or securities are delivered on pay in day, which is before the T+2 days as the deal has been settled and finalized on the T+2 base. यानी T+2 2 दिन के अंदर अंदर ही वो ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट और रिसिप्ट सब कुछ कंप्लीट होने जाने चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद उस ट्रांजेक्शन का फाइनल एंट्री हो जाता है। सेटलमेंट cycle is on T+2 day, a rolling settlement base with effect from 2013. On the T+2 day, the exchange will deliver the shares or make the payment to the other broker. This is called the payout day. The broker then has to make the payment to the investor within 24 hours the payout day, since he has already received the payment from the exchange. राइट, पे इन पे आउट का मतलब ये होता है जब परचेस करते हैं तो उस टाइम पे पे ऑफ करना रहता है और सेल करने के बाद रिसिप्ट होता है। द ब्रोकर कैन मेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स in demat from directly to the investor's demat account. The investor has to give the detail of his demat account and instruct his depository participant to take the delivery of the securities directly in his beneficiary owner account. ठीक है, सो ये था हमारा डीलिंग प्रोसीजर इन द stock market through the demat account. If you having any kind of the doubts, so you can ask me in the evening schedule. We have stopped here today. Next, your dematerialization and depositories will do in Monday lecture.
टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.